हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज जीके की जो क्लास है हमारी 53वीं क्लास है और अब इनमें जितने भी है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आऊँगा, भीड़ नहीं बढ़ाऊँगा। तो बस आप इनको रिवाइज करते रहें क्योंकि यूपी पुलिस एसआई और एसएससी जीडी कांस्टेबल दोनों ही पेपर एक साथ आ गए हैं। तो जिस वजह से मैंने क्या करा है कि अब जो ही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन वो हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको, जो दोस्त हमारे नए हैं वो एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और दोस्तों एक बात और देखिए, क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आती है तो अपनी तरफ से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। यहाँ से वीडियो एकदम साफ चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, कुछ मेरे भाई देखते होंगे कि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज आपको भरपूर दे रहा हूँ। ये ना सोचें कि वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पे क्या है और वाइट बोर्ड पे क्या है, यहाँ मैं देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले ये वाइट बोर्ड ही थे, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं था। तो आपको तो ज्ञान लेने से मतलब है, बोर्ड से मतलब नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम पास है तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है। तो ठीक है, चलिए फिर मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही लगा रहूँगा। आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती भी जो आ रही है उसमें भी मैं आपकी तैयारी अच्छे से करवाऊँगा। ओके दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम सावंत चालुक्य विक्रम सावंत का प्रचलन किसने किया? बताइए किसने किया था? तो ये किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। विक्रमादित्य 6। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। भाई दिख रहा है ना, ग्रीन मार्कर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? बताएं किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका थी, दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ओके, रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? बताइए किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग
का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बताएं भाई, किस युद्ध में किया? आंसर क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में। ओके, कब हुआ था ये? 1526 में। 1526 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किसने किया? बताएं, किसने किया था? बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। ओके, बाबर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? अगला क्वेश्चन है, मुवैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझुके बावरी। बाबर की आत्मकथा क्या थी? तुझुके बावरी। ओके, किस भाषा में लिखी? बताएं, किस भाषा में लिखी थी? बताएं, तुर्की भाषा में। तुर्की में। ओके, किस में लिखी थी? तुर्की में। चलिए, दिख रहा है ना? फीका तो नहीं लग रहा मारकर फीका तो नहीं लग रहा मेरे भाई। एक काम करता हूँ मैं ना, रेड वाला ले लेता हूँ। रेड वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना, अच्छा दिखता है रेड वाले से भी यार। ये देखो, अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? बताएं, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बताएं, किसे कहा जाता था? बाजीराव फर्स्ट को। बाजीराव फर्स्ट। ओके, मिटाऊं? चलिए, जो दोस्त नहीं उतार पा रहे हो ना, वो क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो मेरे लिए भी बनता है मेरे भाई। ओके, और देखना, धुआंधार क्लास होगी। अब धुआंधार क्लास होगी यूपी पुलिस की। ओके, ये भी रीजनिंग मैंने पूरी कंप्लीट करवाई दी है। अब जीके के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप उनको ही करेंगे। ओके, तो इसलिए भीड़ नहीं बढ़वा रहा, इसलिए खाली वही क्लास दे रहा हूँ आपको। अब क्या है? मराठा साम्राज्य
मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, बताएं कौन था? बाजीराव सेकंड था। ओके, अगला क्या कह रहा है? चौथ क्या था बताएंगे। चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर को कहते थे। ये जो पड़ोसी राज्यों से कर लेते थे ना, जो कर लगाते थे उसे चौथ कहते थे। ओके, चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी बताएं? लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। 1761 ईस्वी में हुई थी। ओके, किनके बीच हुई? बताएं किनके बीच हुई थी? ये हुई थी पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ओके, दिख रहा है उधर तक? बहुत अच्छे दिख रहा है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। बताएंगे आंसर। जहांगीर ने। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जेम्स का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। बताए कौन अंग्रेज था? वो कौन था? सर टॉमस रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वह अंग्रेज
वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। बताएं कौन था? सर टॉमस रो। ओके, यही था सर टॉमस रो। अब इसमें इंक डाल लेता हूँ मैं 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। बताएंगे किसे सम्मानित किया था? खान की उपाधि से कैप्टन हॉकिंस को। ओके, कैप्टन हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 1857 के बरेली विद्रोह 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताएं कौन था? खान बहादुर था। खान बहादुर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? बताएं किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। ओके, चलो यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर। अगला क्या कहता है ये? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख दें। कहाँ से किया था? लखनऊ से। ओके, लखनऊ से किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? बताएंगे जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह थे। ओके मेरे दोस्तों, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताएं क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। ओके, अगला है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर
क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब? बताएं, कब बनाया गया? 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताएं, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीन बंधु थे। दीन बंधु मित्र, है ना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई थी ये पुस्तक। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई थी नील दर्पण। और किसने लिखी थी? दीन बंधु मित्र ने। दीन बंधु मित्र ने। ओके, कर लोगे ना याद? वन लाइनर है, कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में, ठीक है। फटाफट से 30 से 35 करवा दूंगा क्वेश्चन। डेली 30-35 करवाऊंगा तो कितने सारे हो जाएंगे आप ही अंदाज़ा लगा लेंगे। क्वेश्चन तो आने हैं 25 और मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ आपके। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्त, इसी में से फंस जाएगा। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत रत्न, भारत का महान व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? कांग्रेस नेताओं में से किसको? बताइए, कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। क्यों? दादा भाई नौरोजी को, ओके, वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। चलिए, भारत से ब्रिटेन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताएं, किसने प्रतिपादित किया था? आंसर दे, किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने किया था। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना? आपको कुछ नहीं करना है यार, इसको बस रट लेना है और कुछ नहीं करना। अगला है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? किसे प्राप्त है? बताएंगे, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में
हुआ? बताएं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। 1928 में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बताएं, कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। ओके, लाहौर में। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और स्याही डाल लेता हूँ, आप उतारेंगे जल्दी से। आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए? बताएंगे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ओके, मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे क्या है? अर्थ है कुलीन। क्या है? शाब्दिक अर्थ है कुलीन। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। क्या थी? बताइए क्या थी? विष थी। ओके, विष थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? बताएंगे। पुराणों की संख्या है 18 है। अगला है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या बता दीजिए। वेदों की संख्या है 4। कितनी? 4 वेदों की संख्या। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बताएंगे। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके दोस्तों, तो आज के हमारे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मैंने करवा दिए हैं। तो आई होप आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। और हाँ जी, एग्ज़ाम सिटी, ये तो देखिए एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अरहम अंसारी आपका भाई है, अरहम अंसारी। ओके दोस्तों, तो देखिए सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपके साथ आप देख ही रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार। मैं एक्सपेक्टेड मोस्ट ढूंढ के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन हर बार परीक्षा में बार हम फेस करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्यार मोहब्बत प्रेम अपना बनाए रखें अपने भाई अरहम अंसारी के साथ, और मैं भी आपके साथ ऐसे ही मेहनत जारी रखूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।